नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी तरह से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी बीएमसी क्लासेस। आज मैं फिर से आपके बीच में आ गया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लेके। यूज ऑफ G28 कोड का यूज दोस्तों हम क्यों करते हैं, ये तो आपको पहले बता दिया है। हमने जब जी कोड की वीडियो बनाई थी तो उसमें बता दिया था कि G28 का जो यूज होता है दोस्तों वो किसके लिए होता है, होम पोजीशन के लिए। होम पोजीशन के लिए इसका यूज करते हैं हम। लेकिन एक चीज कॉमन देखी गई है कि जो बिगिनर्स होते हैं, जो शुरुआत में प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं या थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग अच्छी भी आ चुकी है, लेकिन अगर आपको ये G28 कोड का यूज सही से करना नहीं आता है दोस्तों, तो आप अच्छे प्रोग्रामर कभी नहीं कहलाओगे। कई बार देखा गया है कि जो बिगिनर्स होते हैं उनसे क्या होती है, मशीनें एक्सीडेंट हो जाती हैं। एक्सीडेंट कब होती हैं, प्रोग्राम अच्छा बना लेते हैं वो, लेकिन एक्सीडेंट होने का सिर्फ सिंपल सा रीजन दोस्तों यही होता है क्योंकि वो इस कोड का यूज सही से नहीं कर पाते। और तो मशीन कहीं भेजनी होती है और वो कहीं मशीन को भेज देते हैं, कहीं से करनी होती है रेफरेंस, कहीं रेफरेंस कर देते हैं। तो दोस्तों आज मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूं, आपको कैसी लगेगी आप कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों ये जो कोड होता है G20 कोड किस लिए होता है, होम पोजीशन के लिए। अब होम पोजीशन किसकी दोस्तों, सीएनसी की अगर हम बात करेंगे तो होम पोजीशन होती है दोस्तों एक्स और जेड की। अब मैं उससे पहले ही बता चुका हूं आपको कि सीएनसी मशीन पर दो एक्सिस होते हैं, एक्स और जेड। अब मैं दो एक्सिस बना देता हूं पहले यहां पे दोस्तों। ये एक्स माइनस होता है और ये एक्स प्लस होता है ऊपर। इधर z प्लस होता है और इधर z माइनस होता है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे कोई पार्ट बना लूं मैं दोस्तों, मान लीजिए ये मेरा कोई क्या है, पार्ट है दोस्तों। ये चक में है और ये क्या है, जोड़ है, और ये क्या है, मेरा एक पार्ट है। ये पार्ट है। तो इस पार्ट के सेंटर से अगर हम बात करें, ये इसका सेंटर है दोस्तों। ये अब मैंने इसको ड्राइंग को यहां तक बनानी चाहिए थी, ये लो, ये इसका सेंटर बन गया और एक्स आपका इधर आ गया जेड माइनस। जेड आपका इस सेंटर से इधर होता है, तो जो माइनस एक्स माइनस नीचे, एक्स प्लस ऊपर, जेड प्लस पीछे। तो सिंपल है दोस्तों। जब हम मशीन को करते हैं तो मशीन की हमारी दो एक्सिस, यहां से एक इधर जेड ऊपर जाती है और जेड पीछे जाती है और एक्स ऊपर जाती है। पहले हम ये जानेंगे कि हमें होम पोजीशन कब करना चाहिए। तो मैं बता दूं, एक तो हमें प्रोग्रामिंग के स्टार्ट में सेकंड ब्लॉक, जैसे हमने कोई प्रोग्राम नंबर डाला, सॉरी मार्कर में चेंज करता हूं गाइस। जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोग्राम नंबर डाला O12304 और इसके पास N1 सीक्वेंस नंबर डाला, इस पर G28 U0.0 W0.0। सेकंड ब्लॉक पे हमें मशीन को, फर्स्ट ब्लॉक सेकंड ब्लॉक प्रोग्राम का होता है, वहां पे हमें मशीन को रेफरेंस पॉइंट देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपकी मशीन कहीं भी फंसी हुई है तो क्या होगा, अगर आपकी मशीन नीचे है, बहुत सारी मशीनों में ये कंडीशन होती है कि आपकी मशीन टूल आपका मान लीजिए पार्ट के आसपास होता है या यहाँ पे होता है या नीचे अंदर ड्रिल, मान लीजिए पार्ट के अंदर ड्रिलिंग हो रही है और ड्रिल फंसी हुई है, या मान लीजिए आपका टूल यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो आपको ये देख के करना होता है रेफरेंस, के हमें यू रेफरेंस करना है या डब्ल्यू रेफरेंस करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कोड देते हैं और क्या देते हैं, प्रोग्राम के लास्ट में देते हैं। लास्ट में कब देते हैं, जब आप G0X50 पार्ट से दूर ले आ चुके होते हो और Z50, यानी ये डाया की बात करूं मैं 40 का डाया है, तो इससे 10 mm ऊपर और इससे 10 mm पीछे मेरा टूल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं G28 U0.0 W0.0। इस तरह से हम इसकी दो तरह से इसकी होम पोजीशन का कोड हम देते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इनको देते कब हैं दोस्तों। तो मैं आपने ये समझ लिया कि एक्स प्लस ऊपर होता है
अब दोस्तों इसकी जो होम पोजीशन होती है इसकी अपनी एक लिमिट होती है, एक मर्यादा होती है, इसको मशीन में सेट कर दिया जाता है कि एक्स में 400 पे जाके आपको मशीन, एक पैरामीटर नंबर भी होता है इसका, बाद में बताऊंगा मैं, इसका एक पैरामीटर होता है, हमने एक्स में होम कहां पे करना है और जेड में होम हमने कहां पे करना है दोस्तों। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आपकी जो मशीन है वो कितनी पे आपने रेफरेंस कर रखी है, कितनी वैल्यू पर, जेड प्लस में कितना कर रखा है, तो ये चीज है। अब हम बात करेंगे इसकी दोस्तों, जो वैल्यू सेट की जाती है मशीन पे, क्या होता है दोस्तों, मशीन के पैरामीटर में डाल दिया जाता है एक्स की जगह पे 400 और जेड की जगह पे 300। तो जैसे ही हमारी मशीन, पैरामीटर नंबर में आपको बाद में बताऊंगा, जैसे ही हमारी मशीन एक्स 400 पे जाएगी प्लस में, तो वहां पे जाके आपकी मशीन उससे ऊपर नहीं जाएगी, अलार्म आ जाएगा कि यहाँ पे आपकी मशीन होम है। जो आप होम पे वैल्यू डाल दोगे वहीं जाके आपकी मशीन होम हो जाएगी। यहाँ पे जेड की वैल्यू डालोगे तो जेड की जैसी मशीन वहां पहुंच जाएगी, उससे पीछे आपकी मशीन नहीं जाएगी। उससे पीछे आप ले जाने की कोशिश करोगे तो जेड एक्सिस या एक्स एक्सिस ओवर ट्रेवल का अलार्म आपकी मशीन पे आ जाएगा दोस्तों। तो ये आप समझ गए एक्स और जेड एक्सिस का होम पोजीशन का फंडा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसका जो यूज करते हैं ना वो दो तरह से कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। मैंने आपको इससे पहले बताए थे कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कितने प्रकार के रहते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है हमारा फर्स्ट इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट, अगर हम बात करूं तो इंक्रीमेंटल, और दूसरा बताया था दोस्तों मैंने एब्सोल्यूट। इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मैंने 2 बताए थे। तो दोनों में एक चीज मैंने और बताई थी, यहाँ पे आपको ध्यान हो, जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी है कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली, तो वो वीडियो दोस्तों वॉच कर लो। उस वीडियो को बगैर आप मशीन को कभी भी ढंग से रेफरेंस नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये पता नहीं होगा इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट है क्या। एब्सोल्यूट की कोऑर्डिनेट, इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट के अंदर क्या आता है दोस्तों, u और w आता है। ये किसको डिनोट करता है? एक्स और जेड को, एक्स और जेड को। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट में हम एक्स और जेड यूज करते हैं और इंक्रीमेंटल में u और w यूज। एक्स का मतलब होता है u और जेड का मतलब होता है w। फर्क पड़ जाता है कि इंक्रीमेंटल में हम जब u को करेंगे तो आपको u w लगाने पड़ेंगे, एब्सोल्यूट में करेंगे तो x और z लगाने पड़ेंगे। अब इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट क्या कहता है दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट कहता है एनी वैल्यू विल बी टेकन विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट। ये कहता है एनी वैल्यू विल बी टेकन विद रेस्पेक्ट टू प्रीवियस पॉइंट। प्रीवियस पॉइंट मतलब ये है, मान लो मैं आपको समझा दूं, आपका कोई टूल है और यहाँ पे खड़ा है अभी, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये टूल है आपका यहाँ पे खड़ा है। अब हम यहाँ पे डालेंगे G28 U0.0 W0.0, यानी हमने कौन सा कोऑर्डिनेट यूज किया है? इंक्रीमेंटल। तो मेरी मशीन क्या करेगी, यहां खड़ी है, यहीं से सीधी कहां जाएगी? होम पोजीशन में। कहां जाएगी? होम पोजीशन में, इस कोड के साथ में। अगर मैंने यहाँ पे ये हटा दिया, U डाला केवल, तो मेरी मशीन जेड में नहीं जाएगी, फिर मेरी मशीन यहीं से कहां चली जाएगी? होम पोजीशन में ऊपर जाएगी, केवल पीछे नहीं जाएगी, तो यहां चली जाएगी। ये एक्स पूरी रेफरेंस हो जाएगी ऊपर को, जेड मेरा रेफरेंस नहीं होगा। और अगर मैंने दोस्तों इसको यहाँ पे W कर दिया 0.0 और ये लगा दिया, U नहीं किया, तो मशीन मेरी ऊपर नहीं जाएगी, ये पीछे हट जाएगी, यहाँ आ जाएगी। होम जितनी जेड की वैल्यू होगी वहां हटेगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो ये तो था U और W। अब 3 तरह से करते हैं दोस्तों। G28 U0.0 0.0, एक तो ये है, एक G28 W0.0, एक ये है। अगर आपको एक्सिस रेफरेंस करना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, जेड एक्सिस करना है, जेड प्लस में करना है तो ये करना पड़ेगा, और आपको दोनों करना है तो आपको G28 U0.0 W0.0 को दोनों एक साथ लगाने पड़ेंगे। इससे एक्स भी प्लस हो जाएगा आपका और जेड भी प्लस हो जाएगा, दोनों एक्सिस एक साथ रेफरेंस हो जाएंगे।
तो हमने क्या है U और W। दोस्तों एक चीज मैं आपको और कंफर्म कर दूं, अगर आपने यहाँ पे, कुछ लोगों का डाउट ये होगा सर हम यहाँ पे X क्यों नहीं लगा सकते, समझ लीजिए। अब अगर गलती से आपने, मेरी मशीन यहाँ खड़ी है यहाँ पे, और आपने यहाँ पे U की जगह पर X लगा दिया, तो क्या होगी, मशीन सीधी आपकी यहाँ आ जाएगी, ऊपर नहीं जाके X 0.0 आपका यहाँ है, और आपने यहाँ पे Z इसको कर दिया X 0.0 और इसको कर दिया Z 0.0, तो मशीन आपकी यहाँ आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? X 0 पे आपकी मशीन यहाँ आ जाएगी और Z 0 पे आपकी मशीन बिल्कुल यहाँ आ जाएगी। दोस्तों X और Z यहाँ पे आ जाएगी आपकी मशीन इस पे। तो आपकी मशीन अगर हवा में है, मान लीजिए आपकी मशीन यहाँ पे है और यहाँ से सीधी यहाँ पे आएगी होम पोजीशन से, तो एक्सीडेंट तो बनता है। दोस्तों मशीन जब होम पोजीशन में आती है तो सीधी रैपिड वहां से आएगी, होम पोजीशन से सीधी रैपिड में आके और यहाँ लग जाएगी। तो हम कभी भी X और Z यूज इस तरह से यहाँ पे नहीं करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। दोस्त थैंक्स फॉर वॉचिंग।